पेसा कानून एक्ट एक ऐसा एक्ट जिसकी मांग राज्य के आदिवासियों की ओर से लंबे समय से की जा रही है। ना जाने इन 24 सालों में कितने आंदोलन, यात्रा और मार्च निकाले गए। न केवल राज्य की जनता मगर नेताओं ने भी, पार्टियों ने भी इसको लेकर अपनी आवाज उठाई। पेसा अधिकार यात्रा जैसी यात्रा के तहत अपनी आवाज को बुलंद किया गया। इतना ही नहीं, पेसा कानून की मांग ऐसी कि इसको लेकर गाने तक बनाए गए। हालांकि अब राज्य सरकार को 2 महीने के अंदर इस कानून को लागू करने का आदेश दिया गया है। अब आइए इस वीडियो के जरिए पेसा कानून के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। झारखंड में इस कानून की मांग लंबे समय से चल रही है। 2018-19 में इसी पेसा कानून के भ्रम में पथलगड़ी आंदोलन की शुरुआत की गई। इस कानून की मांग को लेकर झारखंड के खूंटी जिले में आंदोलन भी किया गया, जो बाद में हिंसक भी हो गया। लेकिन प्रशासन और सरकार के सूझबूझ से इसे शांत कर दिया गया था। ऐसे में आइए जानते हैं कि पेसा कानून है क्या, जिसको लेकर इतनी मांग चल रही है, आंदोलन चल रहे हैं और आदिवासी समुदाय को इसका लाभ कैसे मिलेगा, इसकी मांग ये समुदाय क्यों कर रहा है। यह अधिनियम 24 दिसंबर 1946 को अस्तित्व में लाया गया था। पेसा कानून का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के हितों में रक्षा करना था। सरल शब्दों में कहें तो यह लगभग उसी तरह का कानून है जो सामान्य पंचायतों को सशक्त बनाता है। यह उन्हें स्वशासन के लिए प्रेरित करता है, साथ ही उन्हें अपने फैसले खुद लेने के लिए प्रेरित करता है। यह कानून उन्हें सशक्त बनाता है। अब जानिए कि इस कानून के तहत आदिवासी समुदाय को क्या लाभ मिलेगा। तो देखिए, पेसा एक्ट आदिवासी समुदाय के प्राकृतिक संसाधनों पर पारंपरिक अधिकारों की भी रक्षा करता है। इस कानून के मद्देनजर झारखंड सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों तक का विस्तार ड्राफ्ट में जारी कर दिया है, जिससे आदिवासी क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को मजबूती मिलेगी। अगर सब कुछ ठीक रहा और ड्राफ्ट पर आम सहमति बन गई तो झारखंड में यह कानून लागू हो जाएगा। पेसा कानून के तैयार ड्राफ्ट में कहा गया है कि ग्राम सभाओं को पारिवारिक विवाद, सामुदायिक विवाद सुलझाने के साथ ही एकता और देखिए तमाम चीजों को लेकर बढ़ावा देने की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि ग्राम सभाओं को आईपीसी के तहत कुछ मामलों को अपने स्तर पर निपटाने का अधिकार भी मिलेगा। इसके पीछे स्थानीय स्तर पर न्याय व्यवस्था को मजबूत करने की मंशा है। पेसा कानून को लेकर सीएम हेमंत ने कहा है कि राज्य सरकार जनता की भावना की अनुरूप ही काम करेगी। इस पर पहले से कई चर्चाएं हो रही हैं। साथ ही आश्वासन दिया गया है कि इस कानून को बहुत जल्द ही लोगों को अवगत कराया जाएगा। वहीं राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने पेसा कानून पर कहा है कि उम्मीद है कि सरकार जल्दी इसे लागू करेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि पेसा कानून के तहत पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था और विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं, लेकिन झारखंड में अभी तक पेसा कानून लागू नहीं हुआ है। राज्यपाल ने कहा है कि उम्मीद है कि नई सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी। इधर इन तमाम दावों और आश्वासन के बीच पेसा कानून के लिए हाईकोर्ट की डेडलाइन खत्म हो गई है। पेसा कानून पर 29 जुलाई 2024 को झारखंड हाईकोर्ट के आदिवासी बौद्धिक मंच से देखिए जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद 2 महीने के भीतर इसे अधिसूचित करने का आदेश दिया गया था, लेकिन पंचायत राज विभाग की ने अभी तक नियमों को लेकर तस्वीर साफ नहीं की है। हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने वर्षों से सरकार आदिवासियों के कल्याण और प्रगति के लिए पेसा कानून के नियम नहीं बना पाई है। झारखंड के 24 जिलों में से 13 अनुसूचित क्षेत्रों में आते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो झारखंड में पेसा कानून लागू हो जाएगा, लेकिन निर्भर करता है कि राज्य सरकार इस दिशा में क्या कुछ कदम उठाती है। वहीं इस पर अंतिम नियमावली नहीं बनने की स्थिति में केंद्र इसे मिलने वाली राशि भी इसकी राशि बंद हो सकती है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या इस बार आदिवासियों के ये लंबे समय से चल रहे इंतजार और उनकी मांग पूरी होगी या नहीं। तो फिलहाल मेरे साथ इस पूरे अपडेट में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट।